बहुत बड़ी विशाल पर्वत श्रृंखला खड़ी है और उसे पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक संकरा सा दर्रा। तो आज हम भारत के उन्हीं ऐतिहासिक दर्रों की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। वो दर्रे जिन्होंने सिर्फ भूगोल को ही नहीं बल्कि हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति को भी एक शक्ल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई जब कुदरत ही रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दे तो कोई उसे पार कैसे करे। ऊपर चढ़ना तो लगभग नामुमकिन है और पूरा घूमकर जाना उसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब देखिए, कुदरत खुद ही देती है, पर्वतीय दर्रों के रूप में। ये सिर्फ पहाड़ों के बीच के रास्ते भर नहीं है, असल में ये तो उन नसों की तरह हैं जिन्होंने सदियों से व्यापार, संस्कृति और नए नए विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। तो हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है दुनिया की छत से, यानी महान हिमालय से। देखिए, ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक ऐसी कुदरती दीवार है जो भारत को बाकी एशिया से अलग करती है। और हाँ, इस दीवार में कुछ दरवाजे भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन बर्फीले रास्तों ने एक तरफ तो हमलावरों को रोका और दूसरी तरफ व्यापारियों को रास्ता भी दिया और भारत की तकदीर लिख दी। यहाँ का हर एक दर्रा इंसान की हिम्मत की एक अलग ही कहानी कहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊंचे दर्रों की भूमि यानी लद्दाख। यहाँ हमें मिलता है काराकोरम दर्रा। सोचिए, यहाँ से कभी रेशम का कारोबार हुआ करता था। फिर आता है जोजिला दर्रा जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। और हाँ, अगर किसी को दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों पर गाड़ी चलाने का मजा लेना हो तो खारदुंगला और चांगला जैसे दर्रे वहीं मौजूद हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। यहाँ का जो बनिहाल दर्रा है और उसमें बनी जवाहर सुरंग, वो साल भर घाटी को बाकी देश से जुड़े रखती है। और उधर पीर पंजाल और बुर्जिल दर्रे, अरे उन्होंने तो न जाने कितने राजाओं और उनकी सेनाओं को आते जाते देखा है। थोड़ा और पूरब की तरफ बढ़ें तो हिमाचल में रोहतांग दर्रा मिलता है। ये समझ लीजिए कि ये मनाली से आगे की दुनिया का दरवाज़ा है। फिर शिपकीला है जो हमें सीधे तिब्बत से जोड़ता है। और उत्तराखंड में वहाँ माना, नीति और लिपुलेख जैसे दर्रे हैं। ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये तो आस्था के पथ हैं जो सीधे कैलाश मानसरोवर तक ले जाते हैं। तो अब इन बर्फीले पहाड़ों को अलविदा कहते हैं और रुख करते हैं बादलों और हरियाली की दुनिया का, मतलब पूर्वोत्तर भारत का। यहाँ के पहाड़ शायद उतने ऊंचे ना हो, लेकिन यकीन मानिए, यहाँ के दर्रों की कहानियां उतनी ही दिलचस्प हैं। यहाँ के जो घने जंगलों वाले पहाड़ हैं ना, वो पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमा बनाते हैं। तो जाहिर है ये दर्रे सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे सिक्किम का नाथुला दर्रा, ये कभी मशहूर सिल्क रोड का हिस्सा हुआ करता था और आज भी भारत चीन व्यापार का एक बड़ा सेंटर है। अरुणाचल में जाएं तो बोमडीला हमें खूबसूरत तवांग घाटी तक ले जाता है, जबकि डीफू और लिखापानी जैसे दर्रे हमें सीधा म्यांमार से जोड़ते हैं। हमारी पूर्वोत्तर की यात्रा का ये पड़ाव नागालैंड के पांगसाओ और मणिपुर के तुलु दर्रे पर आकर पूरा होता है। जानते हैं, ये दर्रे वहाँ के लोकल लोगों के लिए एक तरह से लाइफलाइन है जो बॉर्डर के आर पार व्यापार और रिश्तों को जिंदा रखते हैं। तो चलिए अब उत्तर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं दक्षिण की हरी भरी और बहुत पुरानी पहाड़ियों की तरफ। हाँ, यहाँ के दर्रे बर्फ से ढके तो नहीं हैं, लेकिन इतिहास और व्यापार में इनका जो रोल रहा है वो बहुत बड़ा है। भारत के पश्चिमी तट पर एक दीवार की तरह खड़ा है पश्चिमी घाट, पर इस दीवार में भी कुछ कुदरती दरारें हैं जिन्हें हम घाट या गैप कहते हैं। और सदियों तक इन्हीं रास्तों से मसालों और दूसरे सामानों का व्यापार तट से लेकर देश के अंदरूनी हिस्सों तक होता रहा। ये दर्रे आज भी कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से। और थोड़ा और दक्षिण में जाएं तो पाल घाट दर्रा केरला और तमिलनाडु के बीच का एक मेन रास्ता है। तो उत्तर की बर्फ से लेकर दक्षिण की हरियाली तक इस पूरे सफर में हमने एक बात तो समझ ली, ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों में बने रास्ते नहीं हैं, ये तो वो धागे हैं जो पूरे भारत को आपस में जोड़ते हैं। हमारा ये सफ़र 10 अलग अलग राज्यों से होकर गुजरा है। इससे पता चलता है कि भारत कितना विविध है ना? और हर एक दर्रे ने हमें एक बिल्कुल नई कहानी सुनाई। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये तो भारत की एकता की कहानी कहते हैं। ये वो धागे हैं जो अलग अलग संस्कृतियों और लोगों को एक माला में पिरोते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
कि हर दर्रे से गुजरने वाले वो जो अनगिनत यात्री थे, व्यापारी थे, खोजकर्ता थे, उनकी क्या कहानियां रही होंगी। ये प्राचीन रास्ते न जाने कितने अनकहे किस्सों के गवाह रहे होंगे। शायद ये हमारी अगली खोज का विषय हो सकता है।